हेलो बच्चों, देखिए आज पढ़ाएंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं कि देखते हैं कि कितने हमारे जो है भारत में प्रमुख बंदरगाह हैं। तो जब भी प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो ध्यान से देखिए, प्रमुख बंदरगाह की जब बात करेगा तो भारत में जो है प्रमुख बंदरगाह जो है आपका 13 है। ठीक, कितने हैं? 13 है। लेकिन एक बात यहां रखिएगा, 12 भी है। 12 भी ऑप्शन में रहेगा, 13 भी ऑप्शन में रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ठीक, लेकिन यहां समझना है कि कब आंसर 13 कहेंगे और कब कहेंगे 12। तो जब कह दिया कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं तो हम लिखेंगे 13। बात समझ में आई? अगर कह दिया कि ये जो तट है, ये समुद्री तट, ये इसकी अगर बात कह दिया तो आप लिखेंगे कितना? 12 लिखेंगे। यानी क्वेश्चन में कह सकता है कि बताइए कि भारत के समुद्री तट रेखा के साथ कितने बंदरगाह हैं। भारत के समुद्री रेखा के तट के साथ, यानी भारत के समुद्री रेखा तट जो है उस पे कितने बंदरगाह हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? 12 देंगे। क्या कितना देंगे? 12। अगर कह दिया कि भारत के कितने बंदरगाह हैं तो आप कहेंगे 13। एक, क्योंकि एक आपका कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर जिसको हम कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर यहाँ एक बंदरगाह है अंडमान निकोबार में, तो उसको लेके 13 हो गया। लेकिन जब हमें सीमा, ये समुद्री तट की बात करेगा भारत के, तो कितने हम आंसर देंगे? 12 देंगे। तो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक, 12 कब कहेंगे और 13 कब कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, अब हम चलते हैं एक एक करके बंदरगाह का नाम लिखते हैं। देखो यहां जो गुजरात है, ये आप जानते, थोड़ा सा मैप हमारा अच्छा नहीं बना है, लेकिन जो भी बना है अच्छा ही बना है। तो यहां आपका क्या है? गुजरात है। ये आपका गुजरात है। ठीक ठीक, ये आपका गुजरात है। ये आपका हिस्सा जो है महाराष्ट्र है। ठीक, ये आपका गोवा है। ये आपका क्या है? गोवा है। ठीक, आप जानते भी हैं। ये आपका कर्नाटक है। कर्नाटक है। ये आपका हिस्सा जो है केरल है। क्या है? केरल है। ठीक, ये वाला हिस्सा आपका आप जानते हैं कि केरल है। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नोट कर लीजिए या भारत का मैप देख लीजिए। ठीक, ये वाला आपका हिस्सा जो है तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। नाडु। ठीक, ये वाला हिस्सा आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। ये वाला हिस्सा आपका उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। और ये आपका जो हिस्सा है ये पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो आप ध्यान से रखिएगा, ये कर्नाटक लिख लीजिए, कर्नाटक। ठीक, ये आपका गोवा है, ये आपका केरल है, इसको हम केरल लिख दे रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक, आप जानते भी हैं। ठीक ना? अब हम चलते हैं एक एक बंदरगाह की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं गुजरात के कच्छ में। ये आपका कच्छ इलाका है, ये वाला। यहां से जो है एक हमारा बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह। ये कच्छ के, गुजरात के कच्छ में है। ठीक, ये इसका नाम है कांडला बंदरगाह, जिसको हम पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडित
दीन दयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ध्यान से देखिए, दो बंदरगाह है। एक आपका मुंबई है, एक आपका मुंबई बंदरगाह है, और एक आपका जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम नौवाह के बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक, इस नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आप चलते हैं तो आते हैं, यहां दो हैं। ठीक, ये मुंबई बंदरगाह जो है, ठीक उसी के सामने ये बंदरगाह खोला गया है। ठीक ना, ये मुंबई बंदरगाह के सामने ही ये आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह खोला गया। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, पहले प्लेस देख लेते हैं कहां कहां। यहां एक गोवा में, ये वाला गोवा में जो है एक बंदरगाह है जिसका नाम है मरमगोहा, गोवा। कहीं कहीं जो है आपका लिखा रहता है मर्म गोवा। ठीक ना, तो इससे चिंता करने की बात नहीं है। ठीक ना, बात यह है कि कहीं कहीं आपका मर्म गोवा लिखा रहता है, कहीं कहीं मारामा गोवा लिखा रहता है। तो ये आपका बंदरगाह है। एनसीईआरटी जो है, हम चूंकि जो पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस पे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी बेस पे हम पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूं। तो एनसीईआरटी में मारमा गोवा दिया है। ठीक, तो ये आपका मारमा गोवा बंदरगाह हो गया। ठीक, ये वाला हिस्सा। यहां अब एक कर्नाटक में बंदरगाह है। तो कर्नाटक में एक है बंदरगाह जिसका नाम है न्यू मंगलोर। क्या नाम है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक, तो ये एक आपका कर्नाटक वाले हिस्से में है। ठीक, अब आते हैं केरल में। तो केरल में एक कोच्चि बंदरगाह है। क्या है? कोच्चि बंदरगाह। तो यहां एक केरल में कोच्चि बंदरगाह। तमिलनाडु के हिस्से में आते हैं तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। ठीक, एक यहां जो है, एक इस वाले इलाका में देखेंगे तो इसको थोड़ा सा हम एरो देके यहां लिख दे रहा हूं। ये जो है तूती, पता है, तूती कोरीन, ये आपका हिस्सा जो है, ये वाला जो है, यहां एक तूती कोरीन बंदरगाह है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। ठीक, तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु में जो है 3 बंदरगाह। पहला देखो, ये एक बंदरगाह है तूती कोरीन, ले लेते हैं। फिर इसका दूसरा नाम है, नोट कर लीजिए, चिदम्बरनार। यही आपका बंदरगाह है। इसका दूसरा नाम है चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक, ये दूसरा, इसका दूसरा नाम है तूतीकोरिन का। ठीक, अब आते हैं एक और बंदरगाह जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो चेन्नई आप जानते हैं कहां है? तमिलनाडु में है। चेन्नई जो है आपकी तमिलनाडु में है। यहाँ एक चेन्नई बंदरगाह है। ठीक, अब इसके बाद एक आपका और बंदरगाह है जिसको हम एन्नौर बंदरगाह के नाम से जानते हैं। एन्नौर बंदरगाह यहाँ है, एक एन्नौर बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ये डबल एम है। ठीक ना, ये आपका एन्नौर बंदरगाह। ठीक, अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ठीक, तो विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है जिसको हम
ये जो बंदरगाह है आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक, अब एक आपका बचता है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? तो ये पारादीप बंदरगाह है। क्या है? पारादीप। एक आपका बंगाल में है जिसको हल्दिया नाम से जानते हैं। तो यहां एक हल्दिया बंदरगाह है। ठीक, तो ये जिसको कोलकाता बंदरगाह के नाम से भी कहते हैं। तो ये आपका भारत के प्रमुख 12 बंदरगाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बंदरगाह हो गया। ठीक, अब ये हो गया 12 बंदरगाह जो हमारा किससे रिलेटेड है? हमारे जो भारत के तटीय रेखा पे स्थित है। ठीक, और जब 13वां बंदरगाह की बात करें, 13 बंदरगाह वैसे होते हैं भारत के प्रमुख। जब तट रेखा की बात नहीं करेगा तो 13 होगा, और तट रेखा की बात करेगा तो कितने बंदरगाह होंगे? 12 बंदरगाह। तट रेखा की नहीं बात करेगा तो एक 13वां होगा अंडमान में पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में है 13वां, ये इसको नाम, ये जो आपका यहां पड़ेगा अंडमान निकोबार, उसमें है एक पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये बंदरगाह जो है भारत का सबसे नया बंदरगाह है, इसको सबसे भारत का नया बंदरगाह कहते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, एक एक के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह के बारे में समझते हैं क्या है। तो देखिए, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। पहली बात, इसको पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं। दूसरी बात कि कांडला बंदरगाह जो कांडला बंदरगाह जो है स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली ऐसी बंदरगाह है जिसको विकसित किया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद पहला विकसित बंदरगाह का नाम बताइए, तो ये कांडला बंदरगाह है। इसका कांडला बंदरगाह को विकसित क्यों किया गया स्वतंत्रता के बाद? तो इसका मुख्य कारण क्या था? पेपर में पूछा गया है, आईएएस के पेपर में पूछा गया था कि कांडला बंदरगाह का मुख्य उद्देश्य क्या था विकसित करने का। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो कराची एक बंदरगाह था, वो आपका पाकिस्तान में हिस्सा में चला गया। जब पाकिस्तान हिस्सा में चला गया तो यहाँ जो हिस्सा बचा, यहाँ से ऊपर वाले हिस्से में जब जाएंगे भारत के, तो जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ और गुजरात। ठीक, ये जब नहीं था तब की बात करें तो गुजरात वाला हिस्सा, ये सब जो है ये आयात निर्यात होने में प्रॉब्लम होती थी। ठीक, तो इसलिए यहाँ जो है कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया स्वतंत्रता के बाद। तो ये पहला है। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मुंबई पे जब ज्यादा दबाव पड़ा था तो उस समय ये विकसित करने के बाद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को विकसित किया गया, क्योंकि इस पे जो दबाव था वो कम नहीं हुआ, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को विकसित किया गया और बनाया गया, जो ठीक मुंबई के सामने जो है बंदरगाह है। अब मुंबई बंदरगाह को एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है? तो ये भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। ठीक, या मुख्य द्वार भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत का मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। अब आते हैं गोवा। गोवा में मारमा गोवा बंदरगाह है। इसकी कुछ खासियत नहीं है। ठीक, इसकी खासियत कुछ रहता तो हम बताते। एक खासियत है, ये यहां लिख लीजिए इसको, एक खासियत है लौह आयक्स कर लीजिए, आयक्स के लिए जो बंदरगाह सबसे प्रसिद्ध है तो ये मारमा गोवा बंदरगाह है। अब आते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये जो हिस्सा कर्नाटक का है, तो कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है।
कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए कि ऑप्शन में कौन सा बंदरगाह नहीं है। इसमें ऑप्शन दे देता है कोच्चि बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, और दे देगा मुंबई बंदरगाह, और एक देता है बंगलोर बंदरगाह, बेंगलोर। तो बेंगलोर जो है आपका बंदरगाह नहीं है, बंदरगाह कौन है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद आपका कोच्चि बंदरगाह आता है, ठीक। तो ये आपका कोच्चि बंदरगाह किस हिस्से में पड़ेगा? केरल में पड़ेगा, ठीक। इसको हम कहते हैं सबसे बड़ा सियार्ड बंदरगाह। ये आप नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा सियार्ड बंदरगाह, ये वाला हिस्सा, ये जो है कोच्चि बंदरगाह को सबसे बड़ा सियार्ड बंदरगाह कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद आगे अब आते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। ये जो बंदरगाह है कृत्रिम बंदरगाह, क्या है? कृत्रिम बंदरगाह। ये कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक। इसकी कुछ खासियत नहीं है, ये आपका तमिलनाडु के ये वाला हिस्सा में है। अब इसके बाद चेन्नई बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। चेन्नई बंदरगाह जो है, दो इसकी खासियत है। पहला, ये खुला सागरीय बंदरगाह के नाम से जानते हैं, इसको खुला सागरीय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ये खुला सागरीय बंदरगाह है, और इसका दूसरा और ये जो है इस तट का यानी पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है। ये पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, पूर्वी तट का पुराना बंदरगाह, ये चेन्नई बंदरगाह। अब इसके बाद आते हैं एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह कामराजार बंदरगाह, इसका दूसरा नाम। तो याद रखिएगा, एन्नौर बंदरगाह को कामराजार बंदरगाह भी कहते हैं। चेन्नई जो है इस तट का सबसे पुराना, पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह। अब आते हैं विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये सबसे गहरा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, ठीक। और इसको ये जो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, ये लौह अयस्क के लिए सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है। ये मारवा गोवा से भी ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं हमारा पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, इसकी कुछ खासियत नहीं है, ठीक। अब आते हैं, अगर खासियत होगा तो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, साइड अगर बुक में देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, लेकिन कुछ खासियत नहीं दिया है। अब आते हैं हल्दिया बंदरगाह। तो हल्दिया बंदरगाह यानी कोलकाता बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में है। ये जो बंदरगाह है पूर्वी द्वार कहलाता है। जैसे ये भारत का मुंबई, भारत का मुख्य द्वार या भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं बंदरगाह को, उसी तरह ये जो बंदरगाह है हुगली नदी पे है। और हुगली नदी पे है, किस नदी पे है? हुगली नदी पे है, ठीक। ये बंदरगाह, ये जो बंदरगाह है
पूर्वी द्वार कहलाता है, पूर्वी द्वार के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है पूर्वी द्वार बंदरगाह के नाम से किस बंदरगाह को जानेंगे, तो हल्दिया बंदरगाह को नाम से। ठीक, तो ये है आपका कुछ बंदरगाह जो हमने बताया। और एक आपका 13वां जो बंदरगाह है ये पोर्ट ब्लेयर है, जिसको हमने अंडमान निकोबार में स्थित है पोर्ट ब्लेयर, और ये जो है सबसे नया बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने कुछ बंदरगाह के बारे में जानकारी लिया। कंडला बंदरगाह के बारे में एक चीज बताना भूल गए, ये जो बंदरगाह है ज्वारी और मुक्त बंदरगाह है। ज्वारी एवं मुक्त बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये ज्वारी मुक्त बंदरगाह कभी कभी पूछ देता है, तो ये आपका हो गया। और मुंबई बंदरगाह, और मुंबई बंदरगाह जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसको भी छूट गया है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह, तो नोट कर लीजिएगा बड़ा बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो ये कुछ बंदरगाह के बारे में बताए, मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, रोज एक एक टॉपिक लेकर आएंगे। अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिए।